I'm dead sure he's not going to pay me. I won't wait for next year. I'll increase my loss by 8,000 in the current year itself. इसी साल में 8,000 का लॉस बता देगा ओके लेकिन अनफॉर्चुनेटली साला अभी तक एक्चुअल बैड डेट हुआ नहीं तो मैं ये एंट्री नहीं मार सकता बैड डेट टू डेटर तो मैं क्या करेगा आइडिया करेगा मैं डेटर को डायरेक्टली कम नहीं करेगा मैं उसकी जगह लायबिलिटी बता देगा क्या लायबिलिटी बता देगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिजर्व फॉर बैड डेट बना देगा ओके सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर पीएनएल डेबिट हुआ एक्सपेंस बढ़ा पीएनएल डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ा तो मैं क्या करेगा इसी में ऐड कर देगा न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट कितना हो गया 8 तो ये एक्सपेंस है 5,000 ये हो चुका था ट्रायल बैलेंस से आया 5 ये 7 फर्दर एक्सपेंस एड बैड डेट्स ये दोनों तो गए बैड डेट्स ये एंटिसिपेटेड बैड डेट है एंटिसिपेटेड बैड डेट का खर्चा लेकिन खर्चा है ये भी है टोटल खर्चा बता दिया सेकेंड डिफरेंस व्हाट इज न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स इट्स अ लायबिलिटी न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट इट्स अ लायबिलिटी 8,000 लायबिलिटी में ना दिखा के फॉर प्रेजेंटेशन मैं इसको डेटर से माइनस कर देगा न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं या न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट एनआरबीडी या एनआरडीडी न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट या न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 8,000 इधर से मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाएगा सब्ट्रैक्ट क्यों किया जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन मुझे एक बात बता आप कोई चीज लायबिलिटी में लिखो या उसको एसेट से माइनस करके दिखाओ बात वही है जैसे मैंने रिटर्न्स बताया था परचेज रिटर्न वैसे इनकम है लेकिन हम परचेज से माइनस करके दिखाते हैं सेल्स रिटर्न वैसे एक्सपेंस है लेकिन सेल्स से माइनस करके दिखाते हैं नेट इफेक्ट इज सेम तो एक्चुअली व्हाट इज न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स इट्स अ लायबिलिटी लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए मैं क्या करेगा डेटर से माइनस करके दिखाएगा क्यों ऐसे जो भी मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहा है मैं उसको उल्लू नहीं बना रहा मैं उसको बोल रहा हूं देख डेटर दिख रहा है 53 लेकिन असल में 53 रिकवरेबल नहीं है वहां असल में 53 माइनस 8 45 ही रिकवरेबल है तो मेरा रियल वैल्यू ऑफ डेटर इज नॉट 53 आप 45 ही पकड़ के चलो उसके हिसाब से जज करना मेरे बिजनेस को मैं आपको येड़ा नहीं बना लायबिलिटी में भी दिखा सकते हो रॉन्ग नहीं है लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज डेटर में से माइनस दोनों माइनस हो रहे फर्दर बैड डेट भी माइनस हो रहा है एनआरडीडी भी माइनस हो रहा है लेकिन दोनों का रीजन अलग है फर्दर बैड डेट क्यों माइनस किया क्योंकि वो तो गया एक्चुअली गया है डेटर बैड डेट टू डेटर नो मोर चांस ऑफ गेटिंग द मनी बैक ये क्यों माइनस किया ये प्रोविजन है मेरे को फ्यूचर में पैसा आने वाला नहीं ऑलमोस्ट सर्टन नॉट एग्जैक्ट बट ऑलमोस्ट सर्टन 95-97% मेरे को 8,000 रुपये आने वाला नहीं इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इट इज ऑल वन एंड द सेम व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन इट इज पीएनएल टू प्रोविजन पीएनएल टू प्रोविजन किसी भी चीज का प्रोविजन क्रिएट करने का एंट्री सेम है पीएनएल टू प्रोविजन इज दिस पार्ट क्लियर व्हाट इज द लॉजिक ऑफ पीएनएल टू प्रोविजन पीएनएल डेबिट को एक्सपेंस बढ़ाओ एंड व्हाट इज प्रोविजन लायबिलिटी अभी फिलहाल उसको लायबिलिटी बना के दिखा ठीक है अभी कट टू नेक्स्ट ईयर ठीक है नेक्स्ट ईयर पे जाते नेक्स्ट ईयर में ये डेटर्स थे आपके समझो कितने 53,000 है कि 45 है डेटर्स एक्चुअल डेटर्स कितने एक्चुअल डेटर का बैलेंस ओपनिंग कितना बन गया है लास्ट ईयर का क्लोजिंग एक साल का ओपनिंग कितना बनेगा 53 क्योंकि आरडीडी ये तो खाली प्रेजेंटेशन के लिए माइनस किया है अकाउंटिंग एंट्री क्या है पीएनएल टू आरडीडी आरडीडी इज अ लायबिलिटी एंड डेटर्स आर एसेट्स डेटर के लेजर में कितना बैलेंस दिखेगा 53 क्योंकि बैड डेट से माइनस होएगा अभी तक ये बैड हुआ है कि नहीं हुआ है नहीं ये तो नेक्स्ट ईयर होगा ना तो डेटर दिख रहा है 53 कितना दिख रहा है 53 और आरडीडी क्या है लायबिलिटी वो अलग अकाउंट है डेटर अलग है आरडीडी खाली प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इधर माइनस करके दिखाया है दोनों अलग अलग अकाउंट ये तो एक्चुअली गया एफबीडी टू डेटर से उड़ गया माइनस डेटर एक्चुअली कम हो गया इधर एक्चुअली कम नहीं हुआ
डेटर समझो थे 53,000, ओके, तो वो 53 आ गए इस साल में, डेटर्स आ गए 53,000, और मुझे कितना लग रहा था, कितना बैड डेट्स होगा डेटर से 8,000। इसके लिए मैंने प्रोविजन पहले ही बना के रख दिया, मैं शाना है, पहले से ही लॉस दिखा के रख दिया, ओके। अभी ये साल मैं डेटर के पास गया पैसा ले, भाई लाओ रिकवरी ये वो, तो डेटर ने इसमें से मेरे को लग रहा था 8,000 का बैड डेट होगा, एक्चुअल बैड डेट हो गया 9,000, एक्चुअल बैड डेट हो गया कितने का, 9,000 का हो गया, कितने का हो गया, 9,000 का बैड डेट हो गया। मुझे कितने का लग रहा था 8,000, लेकिन हो कितने का गया 9,000। अभी मैं इधर रिकॉर्ड करेगा बैड डेट 9,000, और डेटर बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा, तो मेरा डेटर हो जाएगा जो भी है, बैड डेट मतलब रिकॉर्ड हो चुका है आपका साल के बीच में, तो रिकॉर्डेड बैड डेट मेरा 53 माइनस 9 कितना होता है 44,000। तो ये बैड डेट मतलब रिकॉर्डेड वाला जो ट्रायल बैलेंस से आता है, तो ट्रायल बैलेंस मतलब साल के बीच में बैड डेट हो गया, रिकवरी करने गया 9,000 का बैड डेट हो गया, 9,000 का पैसा नहीं मिला, तो डेटर हो गया अभी कितना 44,000 बराबर से 53 से माइनस होकर कितना बन गया वो 44, और इधर लॉस हो गया 9। बट शुड आई रिकॉर्ड दिस एंटायर लॉस ऑफ 9 इन द करंट ईयर? वाई प्रोविजन कब काम आएगा, क्योंकि प्रोविजन कुछ तो काम आना चाहिए। साला लास्ट ईयर भी लॉस दिखा और ये साल भी लॉस दिखा, तो क्या लॉस ही दिखाते रहे हम लोग, पागल है क्या। लास्ट ईयर मैंने ऑलरेडी कितने का लॉस दिखाया था, 8 का दिखाया था ना, तो ये साल एक्चुअल बैड डेट्स भले ही 9 हुआ है, बट मेरा रियल लॉस 9 नहीं है, नो 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 नो, मेरा रियल लॉस कितना है 1। तो वो जो लास्ट ईयर का प्रोविजन था ना, वो इस साल का ओल्ड प्रोविजन बन गया था, क्योंकि लायबिलिटी में पड़ा है, जिंदा है, तो वो आ जाएगा मदद करने, वो अपना लॉस को कम कर देगा ये साल का। तो लास्ट ईयर का न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट बिकम्स ये साल का ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट, ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट 8,000, वो मेरा लॉस को घटा देगा, वो मेरा लॉस को घटा देगा, और मेरा एक्चुअल लॉस अभी कितना होएगा सिर्फ 1, एक्चुअल लॉस होएगा 1,000। फिर मेरा इस साल का समझो एफबीडी फर्दर बैड डेट दोनों मिला के 9,000, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड दोनों मिला के 9,000, व्हाटएवर इट इज, टोटल लॉस 9,000 हुआ माइनस 8, क्योंकि ओल्ड रिजर्व पड़ा था, तो नेट लॉस 1,000 हुआ। अभी इस साल वापस आई विल एंटिसिपेट फॉर नेक्स्ट ईयर, एंटिसिपेशन तो करना ही है, कंजर्वेटिज्म तो चालू ही है। तो इस साल मेरे को लगता है कि आउट ऑफ दिस 44,000 5,000 विल नॉट पे, 5,000 विल नॉट पे, तो व्हाट आई विल डू, और 5,000 का क्या बनाएगा न्यू रिजर्व, लॉस दिखा देगा, एंट्री क्या है पीएनएल टू न्यू रिजर्व, तो पीएनएल टू न्यू रिजर्व मतलब पीएनएल डब्ल्यू हुआ, इधर में ऐड कर देगा न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 5,000, तो मेरा टोटल लॉस कितना गिना जाएगा करंट ईयर का 9 माइनस 8, 1 तो था ही, 1 वॉज पहले का वजह से लॉस, पता चला वो क्यों हुआ, 9 का बैड डेट्स और 8 का प्रोविजन था, तो 1,000 का नेट लॉस हुआ, और 5 मैंने एंटीसिपेशन में कर दिया, तो टोटल लॉस कितना हुआ 6,000, दैट इज माई टोटल लॉस डेबिटेड। हेलो हेलो, और ये जो न्यू रिजर्व है ये एक्चुअली तो लायबिलिटी है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए मैं क्या करेगा डेटर्स से माइनस करके दिखाएगा, कि मेरे को लगता है कि 44 में से 5,000 और पैसा देने वाला नहीं, लेकिन क्या उन्होंने एक्चुअली मना किया, मुझे लगता है कि शायद पैसा नहीं आया, तो मैं उसको गाली माइनस करके दिखा है। एक्चुअली एनआरडीडी इज अ लायबिलिटी, एक्चुअली एनआरडीडी इज अ लायबिलिटी, प्रेजेंटेशन के लिए डेटर से माइनस, ये समझ में आया। उसका नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर एक्चुअल बैड डेट हो गया 7,000, कितना हुआ, तो क्या मैं 7,000 का लॉस दिखाएगा पूरा पीएनएल में, 7,000 का बैड डेट माइनस ये जो 5,000 है ना नेक्स्ट ईयर का एनआरडीडी, वो थर्ड ईयर का क्या बन गया ओल्ड आरडीडी, लॉस को कम करने आ जाएगा, क्योंकि
एक ही जगह लॉस दिखाना है। प्रोविजन का यूज क्या है, प्रोविजन का मतलब क्या है, जो लॉस नेक्स्ट ईयर होने वाला था ना, वो लॉस आपने पिछले साल दिखा दिया, तो वापस नेक्स्ट ईयर वो लॉस आने वाला नहीं। तो ये 5000 थर्ड ईयर में ओल्ड आरडीडी बन जाएगा। तो 7 - 5 नेट लॉस कितना होगा, 2000। फिर वापस न्यू रिजर्व will increase the loss and that new will become old in the next year and the cycle continues. Did you get that? Hello. if by chance loss If by chance loss कम हुआ तो क्या होगा, उस पे आता हूं। पहले नॉर्मल साइकिल समझ में आया। What are provisions? Provisions are nothing but reserves या provisions are nothing but liabilities. They are nothing but liabilities. Why do we create them? All provisions are liabilities. Why do we create them? For anticipated expenses, for anticipated losses. कभी भी आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है, उसका प्रोविजन बना दो। क्या बना दो? प्रोविजन बना दो। जैसे कोविड हुआ ना 2020 में, तभी काफी सारे बैंक्स ने ना सबको लोन देके, बैंक का काम ही है लोन देने का, तो मैं बैंक हूँ सपोज HDFC बैंक, तो मैंने आप सबको लोन देके रखा है। आपको होम लोन दिया, आपको कार लोन दिया, आपको बिजनेस लोन दिया, आपको कोई एजुकेशन लोन दिया, आपको पर्सनल लोन दिया, तो मैंने आपको लोन्स देके रखे हैं अलग अलग टाइप के। तो आप सब मेरे डेटर हुए कि नहीं? आपसे मुझे पैसा लेना बाकी है, कोविड आया, अब सबका धंधा बंद, तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप मुझे चुका पाओगे, तो मेरे लिए वो क्या अमाउंट होने वाला है? बैड डेट। उसको बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो NPA इज नथिंग बट बैड डेट्स फॉर द बैंक्स। तो मुझे लगता है कि ये मेरे को 10,000 नहीं दे पाएगी, ये मेरे को 20,000 नहीं दे पाएगा, ये मेरे को 50,000 नहीं दे पाएगा, ये मेरे को 40,000 नहीं दे पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि आप सबका धंधा बंद है, मेरे को पैसा आने वाला। तो बैंक्स ने क्या किया होगा तभी? प्रोविजन भर के सारे बैंक्स ने क्या बनाए? प्रोविजन। जैसे वो लोगों ने प्रोविजन बनाया, उनका लॉसेस क्या हुआ? बढ़ गया, एक्सपेंसेस बढ़ गया। ये दिख रहा है आपका, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितना हो गया आपका? 20,000 हो गया। इस 20 में एक्चुअल एक्सपेंस कितना है और एंटीसिपेटेड कितना है? एक्चुअल तो 12 था, एंटीसिपेटेड 8, तो टोटल एक्सपेंस तो 20 हो गया। वैसे बैंक्स का भी सेम हालत हुआ था। कोविड जैसे स्ट्राइक हुआ, सारे बैंक्स ने प्रोविजन बना दिए। प्रोविजन बनाने की वजह से क्या होता है? आपका उस साल का एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट्स घट जाता है और शेयर प्राइस भी घट जाता है। तो आप चेक करोगे ना कोविड के बाद का रिजल्ट क्वार्टरली, तो इतना भयंकर प्रोविजंस था, उसकी वजह से बड़े बड़े एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स बहुत कम और लॉसेस भी दिखाई दे रहे थे। तो बैंक का शेयर प्राइस क्या हो गया था? सब घट गया था, 3, 4, 5 महीना जोरदार घटा, क्योंकि प्रॉफिट्स थे ही नहीं बिकॉज ऑफ प्रोविजंस। लेकिन प्रोविजन इज नॉट योर परमानेंट एक्सपेंस। व्हाट डज प्रोविजन डू? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस आप अभी दिखा रहे हो ताकि फिर वो नेक्स्ट ईयर ना दिखे। तो फिर रिकवरी हुआ था 2020 में, पता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पे वापस सब खुल गया था, तो तभी सबका बिजनेस चालू होने लगा और सब पैसे देने भी लगे। तो कुछ बैंक्स के प्रोविजन, जैसे आपने बोला ना अभी, क्या हुआ उधर कि प्रोविजन ज्यादा था और लॉस कम हो गया। मतलब आपने प्रोविजन बनाया 8,000 का और एक्चुअल बजट 5,000 ही हुआ, तो नुकसान हुआ कि फायदा? तो फायदा हो गया। वो फायदा कैसे होता है अभी मैं आपको बताता हूं। तो फायदा हो गया और उनका प्रॉफिट्स बढ़ गया, तो वापस शेयर प्राइस में बूस्ट है। वो कैसे होता है देखो, यहाँ अभी पहला वाला एग्जांपल ही लेते हैं। मैंने कितना 8,000 का प्रोविजन बनाया था, तो मैंने पिछले साल में कितने का लॉस दिखाया? 8। व्हाट इज द प्रोविजन? अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ प्रेजेंटेशन के लिए मैंने डेटर से माइनस करके दिखा दिया। ओके, कट टू नेक्स्ट ईयर। एक्चुअल बैड डेट 9,000 नहीं हुए, 5,000 ही हुए। 9,000 नहीं हुए, कितने के हुए? 5,000 की हुए। लेकिन मेरा प्रोविजन कितना था? 8,000 का प्रोविजन था। प्रोविजन कितना था? ओ माय गॉड, प्रोविजन मतलब मैंने पहले लॉस 8 का दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल लॉस 5 ही हुआ। तो नेट मेरा तो
3 का फायदा हो गया। तो ये दिख रहा है वो 5 माइनस 8 नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेट लॉस नहीं है, नेट गेन है, नेट गेन है। तो मैं इसको पीएनएल डेबिट में नहीं दिखाऊंगा, पीएनएल क्रेडिट में दिखाऊंगा। बाय ओल्ड रिजर्व 8000 माइनस बैड डेट 5000, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा 3000। ये मेरा गेन, ये हुआ था बैंक के साथ, ये हुआ था बैंक के साथ। और यही आपके होमवर्क सम में था। आपके होमवर्क सम में है ना, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था ओल्ड रिजर्व, जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिख रहा था क्वेश्चन में, दैट वाज ओल्ड रिजर्व, दैट वाज हाउ कम इट वाज ओल्ड रिजर्व, क्योंकि अगर न्यू रिजर्व है ना तो एडजस्टमेंट में आता है। न्यू रिजर्व हमेशा कहां आता है, तो ट्रायल बैलेंस वाला कौन सा है, ओल्ड, पिछले साल क्रिएट किया हुआ। देखो सब निकालो होमवर्क सम, आपने पीएनएल क्रेडिट में लिखा हुआ है कितना, पीएनएल क्रेडिट में आपने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा हुआ 1000। इसका मतलब क्या पता है, लास्ट ईयर आपने कितने का रिजर्व क्रिएट किया था, 1000। लास्ट ईयर आपने लॉस दिखा दिया 1000 का। ये साल कुछ बैड डेट्स है सब में, बैड डेट्स था 2500 था। ओके, तो एक्चुअली आपको माइनस करना था, बट आई थिंक आई ओनली रोट इट ऑन द क्रेडिट साइड। दोनों प्रेजेंटेशन राइट है, चलेगा। तो एक्चुअली 2500 का बैड डेट्स है, तो आपको कैसे करना है प्रेजेंट, ऐसे करना है, 2 बैड डेट्स, इट इज 2500 पीएनएल डेबिट माइनस ये जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, ये ओल्ड रिजर्व, कौन सा है, ओल्ड रिजर्व। सो ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स इट इज हाउ मच, 1000। so 2500 माइनस 1000, नेट लॉस कितना गिना जाएगा, 1500। ये भी चलेगा, या पीएनएल क्रेडिट में जैसे आपने दिखा है वो भी चलेगा, बोथ द प्रेजेंटेशंस आर राइट। इसका मीनिंग क्या है कि 2500 का बैड डेट हुआ, एक्सपेक्टेड कितना था आपका 1000, प्रोविजन कितने का बनाया था 1000, लेकिन लॉस कितना हुआ, क्या एक्चुअल लॉस फिर भी 2500 होगा, नेट लॉस कितना गिना जाएगा 1000, क्योंकि 1000 रुपए का प्रोविजन पड़ा हुआ था। कुछ जा रहा है दिमाग में प्रोविजन का लॉजिक, पिक्चर एकदम क्लियर होगा। 4 आइटम्स है टोटल बैड डेट के लिए, 4 आइटम्स है। एक होता है बैड डेट, एक होता है फर्दर बैड डेट, एक होता है न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, एक होता है ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अभी इनमें से बैड डेट और ओल्ड आरडीडी अपीयर्स अंडर ट्रायल बैलेंस। ये कहां अपीयर होते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्यों ट्रायल बैलेंस में होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड आइटम्स है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो बैड डेट का भी एंट्री हो चुका है, बैड डेट टू डेटर मैंने शुरुआत में बताया था, ये 5000 था। हेलो, आर यू गेटिंग दैट, हेलो। एंड ओल्ड आरडीडी क्या है पता है, ओल्ड आरडीडी, व्हाट इज ओल्ड आरडीडी, करंट ईयर का प्रोविजन की लास्ट ईयर का प्रोविजन, लास्ट ईयर का प्रोविजन। तो रिकॉर्डेड होगा कि अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड होगा। एंड व्हाट इज ओल्ड आरडीडी, इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी। तो ओल्ड आरडीडी इज आल्सो अपीयरिंग अंडर ट्रायल बैलेंस, वो भी रिकॉर्डेड है, ये भी रिकॉर्डेड, दोनों रिकॉर्डेड है। समझा यहां तक। सो ट्रायल बैलेंस में होने की वजह से इनका कितना इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट, जस्ट वन इफेक्ट। ओके, बैड डेट कहां अपीयर होता है, पीएनएल, और आरडीडी क्या होता है पता है, पीएनएल डेबिट में से माइनस, या फिर पीएनएल क्रेडिट, जैसे आपने लिखा था सब, पीएनएल डेबिट में से माइनस या फिर पीएनएल क्रेडिट। इज दिस क्लियर, क्यों माइनस किया मैंने, लास्ट ईयर प्रोविजन ने एक्सपेंस को बढ़ाया था, ये साल एक्सपेंस को घटाया। तो ओल्ड प्रोविजन क्या करता है, बैड डेट को कम कर देता है। ओल्ड प्रोविजन क्या करता है, बैड डेट्स को कम कर देता है। इस साल के बैड डेट को कम करता है, लास्ट ईयर के बैड डेट को बढ़ाता है। व्हाट इज फर्दर बैड डेट, अनरिकॉर्डेड बैड डेट, बैड डेट ही है बट अनरिकॉर्डेड। This appears under adjustments. This appears under adjustments. So will it have 2 effects or 1 effect? What are the 2 effects? We saw that further bad debt ले रहा, एक तो bad debts में add और दूसरा debtors में से minus।
एक बैड डेट्स में ऐड और दूसरा डेटर्स में से माइनस। इस बात क्लियर? एनआरडीडी का मतलब क्या है? न्यू रिजर्व। इस साल मुझे लगता है कि शायद कुछ डेटर शायद पैसा नहीं देंगे, तो अभी से प्रोविजन बना। तो एनआरडीडी का मतलब है इस साल का प्रोविजन। तो इस साल बनाऊंगा तो ये भी कहां दिखेगा मुझे? एडजस्टमेंट में दिखेगा। व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन? ये रहा P&L टू रिजर्व। तो इसका कितना इफेक्ट होगा एडजस्टमेंट में? तो दो इफेक्ट। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ न्यू रिजर्व? एक, मेरा बैड डेट में प्लस हो जाएगा और लॉस को बढ़ाएगा, और दूसरा, वैसे तो लायबिलिटी है लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए डेटर से माइनस। दैट्स इट, दैट इज योर न्यू रिजर्व। एंड इस साल का न्यू रिजर्व नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया? ओल्ड रिजर्व। तो ऑटोमेटिकली किधर अपीयर होगा? ट्रायल बैलेंस में कि एडजस्टमेंट? ट्रायल बैलेंस में। तो डेटर्स में क्या करो? अपना ओल्ड रिजर्व को कहां डालोगे आप सब में? ओल्ड रिजर्व को आइदर P&L क्रेडिट या फिर P&L डेबिट में से माइनस। ये वाला P&L डेबिट से माइनस कर देना, वो बेटर है। P&L क्रेडिट रॉन्ग नहीं है, बट आई थिंक मैंने शायद बैड डेट्स नहीं देखा था, इसके लिए मैंने P&L क्रेडिट दे दिया। तो P&L डेबिट में से माइनस करके दिखा, दैट इज बेटर। इज इट क्लियर? लॉजिक क्या है कि आपके बैड डेट को घटाएगा। आपको लग रहा था कि 1000 का है, लेकिन एक्चुअल बैड डेट कितना हुआ? 2500। तो नेट लॉस कितना होगा? 1500। दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इट। टू बैड डेट्स माइनस ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स। इज इट क्लियर? इनफैक्ट आई गिव यू अ फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है, बोर्ड पे देखो, टू बैड डेट्स, बोर्ड पे देखना, प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सपोज आपका बैड डेट हुआ है 5000, बैड डेट हुआ है 5000, फर्दर बैड डेट्स मतलब क्या है? वो हुआ है 8000। ये दोनों तो इस साल के है। न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स को रखते हैं साइड पे। यू नो व्हाट इज OIDD? पहले प्रोविजन बना के रखा था पिछले साल। तो 8 और 5 13,000 का तो बैड डेट हो गया। आपने समझो प्रोविजन बनाया था 10,000 का। कितने का? 10,000 का। तो वो क्या करोगे? ये साल माइनस कर दोगे, क्योंकि लास्ट ईयर वो लॉस को बढ़ाया था, तो ये साल वो लॉस को घटाएगा। तो नेट लॉस कितना हुआ? 3। अब इस साल वापस आप नेक्स्ट ईयर के लिए एंटिसिपेट करोगे, शायद कुछ बैड डेट हुआ, तो वो लगता है मुझे समझो 7,000 का और होगा बैड डेट, तो वो मैं बनाऊंगा न्यू रिजर्व। तो टोटल लॉस कितना गिना जाएगा मेरा? 10। इस 10 में रियल लॉस कितना है और एंटिसिपेटेड कितना? 3 रियल है और 7 का